हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग थोड़ी यूनिक है, थोड़ी अलग है। बस आपको खुशनुमा दिल से इसमें पार्टिसिपेट करना है। दो पाइल्स बनी है फ्रेंड्स आपके लिए। पाइल 1 ब्राउन बुद्धा, पाइल 2 येलो बुद्धा है। एक्चुअली पाइल 1 में एक एनिमल का नाम लिखा है और पाइल 2 में दूसरे एनिमल का नाम लिखा है। आपकी पर्सनालिटी किस एनिमल से बहुत मैच करती है, ये रीडिंग उस टॉपिक पर है। तसल्ली से अपनी पाइल सिलेक्ट कर लें। ब्राउन बुद्धा पाइल 1, इसमें एक एनिमल का नाम है, मैं बाद में आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर बताऊंगी। पाइल 2 येलो बुद्धा आप सिलेक्ट कर लें, फिर मैं बताऊंगी कौन से एनिमल से आप बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी रिलेट करती है। शायद लोगों ने आपसे किसी अंदाज में ये बात कही भी होगी कि आपकी पर्सनैलिटी इस एनिमल से बहुत मिलती जुलती है। आराम से सोच समझकर कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर ले। कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत मजेदार रीडिंग रहने वाली है आज की। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल तसल्ली से सिलेक्ट कर ली, इसलिए मैं खोल रही हूं। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी किस एनिमल को रिजेंबल करती है। ब्राउन बुद्धा पाइल 1, तो आपने सिलेक्ट किया है एलिफेंट, हाथी। आइए देखते हैं। किस तरह से आपकी पर्सनालिटी एलिफेंट से मैच करती है। थोड़ा सा सेट कर लूं आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर ज़ोडिएक्स की बात करते हैं तो आप अर्थ साइन, वाटर साइन, अर्थ एंड वाटर साइन का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपने ये सिलेक्ट कर ली है तो आप एलिफेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से। एक तो आपकी, देखो मैं ये नहीं बोलूंगी ये बात अच्छी है, ये बात बुरी है, मैं बस आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो बताती रहूंगी। आपको उसको कैसे लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप इजीली डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ सिचुएशन में आप बहुत इजीली डिप्रेस हो जाते हैं। कई लोग, आप जिन सिचुएशंस में डिप्रेस होते हैं, कई लोग उसमें इजीली डिप्रेस नहीं होते, पर आप पे असर हो जाता है। बहुत सेंसिटिव है आप, आपकी जो सेंसिटिविटी है इतनी हाई है कि जैसे बोलते हैं ना, कोई छूता है और वो इंसान एकदम से अलर्ट हो जाता है। इतना ज़्यादा आपके अंदर सेंसिटिविटी लेवल बहुत हाई है। एम्परर ह्यूज, एबंडेंस ह्यूज, कॉर्नुकोपिया ह्यूज। बहुत आपकी पर्सनैलिटी आपके खुद के शारीरिक दायरे से बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपका जो कद है, कद से मेरा मतलब हाइट नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। मैजिशियन कार्ड अपने आप में एक ह्यूजनेस, बड़प्पन, ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए शायद आप बहुत सेंसिटिव भी हैं। इंसान में जब बड़प्पन होता है इसका मतलब बहुत कुछ निकलता है। इजीली वो माफ़ कर देता है, इजीली वो ट्रस्ट कर लेता है, लोगों पे बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है या कर लेती है। और जब कोई उसके वो ट्रस्ट को, उस फेथ को जरा भी सुई लगती है तो आप बौखला जाते हैं, बिलख जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत इजीली लोगों पे ट्रस्ट करना सीखा है। क्योंकि जब आप अच्छे होते हैं आप औरों पे इजीली ट्रस्ट करते हैं। ये एलिफेंट की बहुत बड़ी खूबी है जो कि आप में है। होल्डिंग, आप बहुत बातों को पकड़ के रखते हैं, आप इजीली
खुशी की बात हो तो इजीली उसमें एक टेक कैरी अवे हो जाते हैं, दुख की बात है तो भी कैरी अवे हो जाते हैं। आप पर आपका माहौल बहुत असर करता है, बहुत ज़्यादा आप नरम दिल के हैं। अब ये आपकी पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, ये आपको खुद समझना है, रीडिंग देख के ये आपको डिसाइड करना है। मैं इसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, अपना कोई पर्सपेक्टिव नहीं दूंगी, मैं बस आपको ये बता रही हूँ किस किस तरह से आप एलिफेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही सेंसिटिव नेचर के हैं, आपकी पर्सनालिटी का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब आप यहाँ हैं, आपका असर बहुत दूर दूर तक लोगों पर होता है क्योंकि आप में बड़प्पन है। जो कार्ड्स मैंने आपको बताए वो ह्यूजनेस, एक बहुत बड़े दायरे की जो पर्सनालिटी रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। इजीली ट्रस्ट करते हैं और यही ट्रस्ट टूटने की वजह से आपको बहुत दुख होता है। आप ना छोटे बच्चे जैसे हैं, खुशी की बात है तो भी बहुत ज़्यादा एक कैरी अवे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको गम मिले आप उसमें बह जाते हैं। ये आपकी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ट्रेट है। बातों को पकड़ कर रखना बहुत लंबे लंबे टाइम तक, ये भी आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट है। ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे लेते हैं। 7 चक्र आर्च एंजल यूरियल, आपकी जो दिमागी शक्ति है, योर इंटेलेक्ट, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। आपका जीके, आपका इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग है। अब जीके से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको ये पता है दुनिया में इतने देश हैं, इतने स्टेट्स हैं, ये है वो है, ऐसी नहीं, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दिमाग से आप बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। कई लोगों में क्या होता है, जब दिमाग से तेज़ होते हैं और सेंसिटिव नहीं होते तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत अलग होती है। आपका क्या है, आप दिमाग से भी बहुत तेज़ हैं लेकिन आपका सेंसिटिविटी लेवल, संवेदना जो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को बहुत फील कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बड़प्पन रखते हैं नेचर में, पर्सनालिटी में, कॉम्प्रोमाइज कम्स अलोंग एज अ कोलैटरल डैमेज और कोलैटरल ट्रेड। ये आप समझ सकते हैं, ये ट्रेड अच्छी भी हो सकती है, ये ट्रेड बुरी भी हो सकती है। कॉम्प्रोमाइज, एलिफेंट भी ऐसा ही होता है। अपना हर्ड जो होता है, उसके साथ के जो हाथी होते हैं उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। आपका भी ऐसा ही है, अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यार करने वाले लोगों के लिए, आप जिनको प्यार करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं। आप सही मायने में एंजल ऑफ लव हैं, पूरा प्यार से भरा हुआ इंसान। और क्योंकि आप में शातिरता थोड़ी कम है, आप में ये जो ट्रेट है ना, कॉम्प्रोमाइज, ट्रस्ट, ये सब बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़े बड़प्पन वाले लोगों में होती है और आप में वो चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से आपको शायद दुख भी बहुत ज़्यादा उठाने पड़ते हैं अपने लोगों की वजह से। उन पर जो कुछ आता है आप चाहते हैं आपके ऊपर आ जाए, उन पर कोई तकलीफ हो आप चाहते हैं आपके ऊपर आ जाए, क्योंकि जब आपका दायरा बहुत बड़ा है आपकी पर्सनालिटी का, तो ये सब उसके साथ अलॉन्ग आता ही है। तो आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ है जो आपको दूसरों से अलग भी बनाती है और कभी कभी आपको बहुत अकेला भी कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, इन ऑल आपको समझ आ गया है कि आपका जो बड़ापन है, आपका जो बड़प्पन है, कभी कभी वही आपको फ़ायदा भी देता है, आपको कभी कभी वो नुकसान भी करता है। आप अपने आप में एक लीडर हैं, लेकिन आप ऐसे लीडर हैं जो अलग नहीं हो सकते अपने लोगों से। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी मंजिल को पाने के लिए औरों से अलग हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसे हैं कि आप अपने लोगों को लेकर ही चलना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से कई बार आपको अपनी खुशी का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी कई बातों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं और इससे आपके दिल पर और दिमाग पर कई बार असर भी होता है जो आपको डिप्रेसिव बना देता है। 3 ऑफ कप्स, यू लाइक बीइंग विद योर पीपल। आपको अलग होना नहीं अच्छा लगता अपने लोगों से। कई लोग अलग थलग रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन आपको है सब मेरे आसपास रहें, सब मेरे साथ रहें, जो कुछ मैं इनके लिए कर सकूं मैं करूं, इनके ऊपर कोई भी तकलीफ आए तो पहले मुझ पर आ जाए। इस तरह की फीलिंग्स के साथ आप एक इंसान है जो इस तरह के पैकेज के साथ बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। यू रिप्रेजेंट द एनिमल एलिफेंट, द मैग्निफिसेंट एलिफेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2। देखते हैं
कौन सा एनिमल है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं? जिन्होंने येलो बुद्धा सिलेक्ट किया था, आइए देखते हैं। वाह, लायन, शेर, गर्जना। सो द कार्ड्स आर आउट। अगर आप ज़ोडिएक्स जानना चाहते हैं तो इसमें आ रही है फायर साइन, वाटर साइन। फायर एंड वाटर स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपने ये पाइल सिलेक्ट की है तो आइए देखते हैं किस तरह से आप एक शेर जैसे हैं, एक लायन जैसे हैं, जो कि किंग ऑफ जंगल माना जाता है। सबसे पहले आप में भी एलिफेंट वाली एक क्वालिटी तो है कि आपको अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने सिबलिंग्स या अपने पेरेंट्स या अपने स्पाउस, मतलब अपनी फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली है, आप उसके लिए बहुत जिम्मेदार समझते हैं खुद को। कम्युनिटी, यू लाइक बीइंग विद योर फैमिली। लेकिन चैलेंज आपको कई बार अपनी फैमिली से दूर कर देती है। अगर आपके ऊपर चैलेंज है, जैसे शिकार करता है ना शेर, ऐसे अगर आपको लगता है कोई चैलेंज है तो आप सबसे दूर हो जाते हैं इमोशनली, फिजिकली अगर जरूरत पड़े, और आप चाहते हैं आप अपने चैलेंज को हर हाल में पूरा करें। अगर उसके लिए आपको थोड़ा बहुत दूसरों से अलग होना पड़े, आपको इसमें कोई गुस्सा या गिल्ट नहीं फील होता, क्योंकि आप ये फील करते हैं आप जो कुछ भी इस वक्त कर रहे हैं उसके लिए फायदा आपकी लोगों को ही मिलने वाला है। बिल्कुल शेरों जैसे आपकी ये पर्सनालिटी है। एक्शन लेते हैं, चैलेंज जैसे ही आपको दिखता है आप एक्शन लेते हैं, असर्टिव हो जाते हैं, आप डरते नहीं है। द डेविल विद इन यू, आपके अंदर का जो डेविल है वो आपको उकसाता है, कुछ करो, इसको पार करो, ये आपको करना ही है, इसको जीतना ही है। फिर इसके लिए चाहे आपको दूसरों से दूर हो जाना पड़े, हाई प्रीस्टेस, दूसरों से अलग हो जाना पड़े, आपको चाहे जितना भी लोगों से दूरी बनानी पड़े, अपने लोगों से, आपको इसमें कोई गिल्ट फील नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उनके फायदे के लिए ही कर रहे हैं। थोड़ी सेल्फिश इसमें मैं बोलूंगी एक एलिमेंट आ जाती है, लेकिन ये शेर का एक बहुत बड़ा ट्रेट होता है, लायन का बहुत बड़ा ट्रेट होता है, और उसकी वजह से वो इतना बड़ा एक टाइटल जीता है लायन ने कि दैट ही इज और शी इज किंग ऑफ जंगल और क्वीन ऑफ जंगल। तो आप में ये जो क्वालिटी है डेविलिश, कि जीतना ही है हर हाल में, आप ऑप्शंस जब बहुत ज़्यादा होते हैं उससे घबराते नहीं, बल्कि आप उस ऑप्शन में से अपने लिए जो भी बेस्ट है, जजमेंट क्विकली, एक जैसे वो शिकार करता है जब शेर कैसे देखता रहता है चुपचाप अपने शिकार को, ऐसे आप भी बहुत ऑब्जर्व करते हैं अपने चैलेंजेस को। जितने भी आपके आसपास चैलेंजेस है, आप सबसे पहले वो चैलेंज को पिक करते हैं जो आपके लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है एक बार इस चैलेंज को आप जीत लेंगे, दूसरे चैलेंजेस आपके लिए इजी होने लग जाएंगे। तो आपका माइंड बहुत शार्प है, इस हिसाब से आप रुकते हैं, सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, फिर एक साइन देखते हैं कब सही वक्त है कि अब आपको छलांग लगानी है, तब आप छलांग लगाते हैं, तब आप एक्शन लेते हैं, तब आपका जो डेविल है अंदर का वो बाहर आता है, और आप अपने सारे चैलेंजेस में सबसे डिफिकल्ट चैलेंज को सबसे पहले लेके पूरा करते हैं, और उसके बाद दूसरे चैलेंजेस को पूरा करते हैं। लेकिन अगर इस प्रोसेस में आपको अपनी फैमिली के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड करना पड़े, उनसे कट जाना पड़े, आपको इसमें कोई गिल्ट फील नहीं होती, क्योंकि ये आपकी फितरत है, ये आपका नेचर है, क्योंकि आप लायन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें ऐसा होना स्वाभाविक है। इसकी वजह से कई लोग आपको कहते होंगे तुम तो अपना ही सोचते हो, अपनी फैमिली का नहीं सोचते। आपको ये सुनकर बुरा भी लगता होगा, लेकिन आप इसको नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ अपने गोल पर होता है, अपने चैलेंज को पूरा करने पर होता है। आप बहुत सोच समझकर स्टेप लेते हैं, पहले आप अच्छी तरह से सोचते हैं, हर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, और फिर आप अटैक करते हैं। अपने जितने भी ऑप्शंस है चैलेंजेस के, सबसे डिफिकल्ट चैलेंज को सबसे पहले पूरा करके फिर आप दूसरे चैलेंजेस को भी पार कर लेते हैं। कई बार आपकी फैमिली आपसे कंप्लेन करती है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा असर्टिव हैं, बोल्ड हैं ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन ये आपके अंदर ये क्वालिटी है बिकॉज यू आर लाइक अ लायन।
अब इसमें हर बात तारीफ है, हर बात बुराई है, ऐसा नहीं है। आपको खुद समझना है आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। लेकिन जब आप किसी एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, आप चाहकर भी कुछ चीजें अपने अंदर चेंज नहीं कर पाते इजीली, क्योंकि आपके अंदर वो ट्रेट है उस एनिमल का। तो ओवरऑल बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है आपकी भी। फैमिली से आप बहुत प्यार करते हैं, फैमिली को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन जब आपको लगता है आपके चैलेंजेस पर, आपके अपने डिसीजंस पर भारी पड़ रहे हैं, आप उनको कट ऑफ कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, अपने से दूर कर लेते हैं, खुद को दूर कर लेते हैं, ताकि आप अपने चैलेंजेस को सक्सेसफुली पूरा कर सकें। दिस इज अ ट्रेट ऑफ अ लायन। इसमें आप ये फील कर रहे हैं आप गलत हैं, ये सही है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये ट्रेट होती है, पर्सनैलिटी ट्रेट होती है। आपके अंदर एक जबरदस्त डेविल है जिसको भूख होती है। चैलेंजेस आए और चैलेंजेस आए, मैं इतने चैलेंजेस में से सबसे डिफिकल्ट चैलेंज को पहले पूरा करूं। और जैसे कि मैंने कहा, एक बार आपका माइंड स्थिर हो गया आपको ये करना है, तो हर पॉसिबल एक्शन आप लेते हैं। जितना भी आपको अग्रेसिव या बोल्ड होना पड़े आप होते हैं। सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करके, और फिर आप उस पर धावा बोलते हैं या अटैक करते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों ही पाइल्स की रीडिंग हुई कंप्लीट। जरूर मेंशन कीजिए अगर आप दोनों ही रीडिंग्स देखना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार आप में से आपको लगता है इस पाइल की भी कुछ बातें आपको रिजोनेट हुई है, इस पाइल की भी, तो मिली जुली, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन जिस पाइल को आपने सिलेक्ट किया होता है, उस पाइल में मैक्सिमम चीजें आपको आपकी पर्सनालिटी से मिली जुली होती हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। डू मेंशन इन कमेंट आप कौन से एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।